आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। फिर भगवान ने दिखाई अपनी शक्ति। उस रात सब कुछ खत्म हो चुका था। ना कोई रास्ता बचा था, ना कोई सहारा, ना कोई इंसान और ना ही कोई उम्मीद। मैं सड़क के किनारे बैठा था। बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी मेरे साथ रो रहा हो। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। पेट में पिछले 2 दिन से एक दाना भी नहीं गया था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चला जाए, जब अपने भी पराये लगने लगें और जिंदगी एक बोझ बन जाए? उस वक्त इंसान दो रास्तों पर खड़ा होता है, या तो हार मान ले या फिर किसी ऐसी ताकत को पुकारे जिसे उसने कभी देखा नहीं पर महसूस जरूर किया हो। मैंने भी उसी रात पहली बार दिल से भगवान को पुकारा और जो उसके बाद हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। मैं एक साधारण आदमी हूं, ना कोई खास पहचान, ना कोई बड़ी कहानी, लेकिन जो मैंने जिया है वो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कुछ महीने पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। एक छोटी सी नौकरी थी, घर में मां थी और जिंदगी किसी तरह चल रही थी। ज्यादा सपने नहीं थे, लेकिन संतोष था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कंपनी ने एक दिन बिना किसी नोटिस के मुझे निकाल दिया। कारण, कंपनी लॉस में है। बस एक कागज दिया और कहा, आप अब यहां काम नहीं करते। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि एक इंसान की कीमत कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। मैं घर आया, मां के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से टूट चुका था। मां ने पूछा, बेटा सब ठीक है ना? मैंने झूठ बोला, हाँ मां, सब ठीक है। लेकिन उस झूठ के पीछे एक डर था, एक अंधेरा था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। दिन बीतते गए। मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी, हर जगह रिजेक्शन मिला। हम आपको कॉल करेंगे, आप ओवर क्वालिफाइड हैं, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। ये शब्द धीरे धीरे मेरे आत्मविश्वास को खा रहे थे। पैसे खत्म होने लगे, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में राशन भी खत्म हो गया। मां ने बिना कुछ कहे अपने गहनों का एक छोटा सा डिब्बा निकाला और मुझे दे दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। बेटा, इसे बेच दे, काम आ जाएगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे नाकाम इंसान हूं। जिस मां ने मुझे हमेशा संभाला, आज उसे अपनी चीजें बेचनी पड़ रही थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उस दिन बहुत रोया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस दिन मैंने आखिरी गहना बेचा, उसी दिन मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। मैंने पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई, वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे, ना नौकरी, ना कोई मदद करने वाला। मैं अस्पताल के बाहर बैठा था, हाथ जोड़कर लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोई अपने काम में व्यस्त था। कुछ लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते, कुछ लोग सुनते ही नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो और कोई तुम्हारी आवाज ना सुने। शाम हो गई, रात होने लगी और मेरे अंदर की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो आज मेरी मदद करो। मैं हार चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा। वो प्रार्थना कोई मंत्र नहीं थी, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, बस एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। और शायद वही पुकार भगवान तक पहुंची रात के करीब 11 बजे। जब मैं अस्पताल के बाहर बैठा था, एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मेरे पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, बेटा,
परेशान लग रहे हो। मैंने सोचा, क्या बताऊं इसे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी नौकरी, मेरी माँ, मेरी हालत, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, आज तक तो नहीं करता था, लेकिन आज कर रहा हूं। वो हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा है, क्योंकि जब इंसान की आखिरी उम्मीद खत्म होती है, तभी भगवान अपनी शक्ति दिखाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे ये सिर्फ शब्द नहीं थे, कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अनजाना। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं भीख नहीं लूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ये भीख नहीं है, ये जवाब है उस प्रार्थना का जो तुमने अभी की थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से वो लिफाफा खोला और जो अंदर था उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो रकम उतनी ही थी जितनी डॉक्टर ने मां के इलाज के लिए बताई थी, ना 1 रुपया कम, ना एक ज्यादा। मैंने तुरंत उस बुजुर्ग को देखने के लिए सिर उठाया, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, पूरी सड़क खाली थी, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। उस पल मुझे समझ आ गया, ये कोई इंसान नहीं था, ये भगवान थे, जो मेरी आखिरी उम्मीद खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपनी शक्ति दिखा सकें। मैं भागता हुआ अस्पताल के अंदर गया, डॉक्टर को पैसे दिए और मां का इलाज शुरू हो गया। आज मेरी मां बिल्कुल ठीक है और मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस रात भगवान को महसूस किया है, सीखा है कि जब जिंदगी तुम्हें पूरी तरह तोड़ देती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी कहीं ना कहीं एक दरवाजा खुल रहा होता है। बस हमें उस पर विश्वास करना होता है। भगवान कभी देर नहीं करते, बस वो सही वक्त का इंतजार करते हैं, और जब वो आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अगर तुम भी आज किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार दिल से पुकारो, हो सकता है तुम्हारा चमत्कार भी बस कुछ ही कदम दूर हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक संकेत होती है ऊपर वाले की तरफ से, और अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन सच कहूं तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि चमत्कार हो जाए तो सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि चमत्कार सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। मां का इलाज शुरू हो चुका था और धीरे धीरे उनकी हालत सुधर रही थी। हर दिन जब मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता, तो दिल में एक अजीब सी शांति मिलती, जैसे भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया हो। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल अब भी था, वो बुजुर्ग कौन थे? मैंने अस्पताल के हर स्टाफ से पूछा, सिक्योरिटी से लेकर नर्स तक, किसी ने भी ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा था। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने कहा, तुम बहुत तनाव में थे, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन मेरा दिल जानता था, वो भ्रम नहीं था। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, सब कुछ इतना सच्चा था कि उसे झूठ मानना खुद से धोखा देने जैसा होता। मां ठीक होकर घर आ गईं। घर में फिर से थोड़ी रौनक लौट आई, लेकिन मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। पहले मैं सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता था, अब मैं मेहनत के साथ साथ किसी अदृश्य शक्ति को भी महसूस करने लगा था। मैंने हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया। कोई बड़ी पूजा नहीं, बस दिल से एक बात, धन्यवाद मुझे टूटने से बचाने के लिए। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक मुझे एक कॉल आया। वो एक कंपनी थी जहां मैंने महीनों पहले अप्लाई किया था। उन्होंने कहा, हमने आपका प्रोफाइल देखा और हमें लगता है कि आप इस जॉब के लिए सही हैं। क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं?
कुछ सेकंड के लिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इतने समय बाद जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी ये मौका आया। मैं इंटरव्यू देने गया। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन इस बार कुछ अलग भी था। इस बार मुझे लग रहा था मैं अकेला नहीं हूं। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और 2 दिन बाद मुझे जॉब मिल गई। सैलरी पहले से भी ज्यादा थी। उस दिन मैं घर आया और मां के सामने बैठकर रो पड़ा। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस एहसास के थे कि कोई है जो चुपचाप हमारी जिंदगी को संभाल रहा है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। असल मोड़ तो अभी आना बाकी था। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में वही अस्पताल पड़ा जहां मेरी मां का इलाज हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कदम खुद रुक गए। मैं अंदर चला गया। वो वही जगह थी, वही दीवारें, वही गलियारा, लेकिन इस बार मैं एक अलग इंसान था। मैं उस जगह गया जहां उस रात मैं बैठा था। कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर मैंने धीरे से कहा, अगर आप सच में थे तो एक बार फिर मिल जाओ। मुझे नहीं पता था मैं ये क्यों कह रहा हूं। शायद दिल अभी भी उस रहस्य को समझना चाहता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो वही आवाज थी, लेकिन इस बार वहां कोई बुजुर्ग नहीं था। वहां एक सफाई करने वाला आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। कपड़े साधारण, चेहरा शांत। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम रोज यहां आते हो क्या? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, कुछ लोग जगहों से नहीं, एहसासों से जुड़े होते हैं। उसकी ये बात सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही शांति जो उस बुजुर्ग की आंखों में थी। मैंने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, क्या आप यहां उस रात थे जब मैं यहां बैठा था? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर रात कोई ना कोई यहां बैठा होता है, अपनी उम्मीद खोकर। मैंने फिर पूछा, क्या आपने मुझे देखा था? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, जब इंसान सच में टूट जाता है ना, तो उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। मेरे अंदर कुछ हिल गया। ये वही एहसास था, वही रहस्य, वही अनजाना डर और सुकून एक साथ। मैंने पूछा, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? उसने बिना एक पल रुके जवाब दिया, भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन जवाब तभी देते हैं जब इंसान सच में सुनने के लिए तैयार हो। उसकी हर बात जैसे किसी गहरे सच की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये एक आम इंसान है या कुछ और। मैंने कहा, उस रात मुझे किसी ने पैसे दिए थे, क्या वो आप थे? वो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं हां, तो तुम मुझे भगवान मान लोगे, और अगर मैं कहूं नहीं, तो तुम अपने चमत्कार को झूठ मान लोगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, सच ये है बेटा कि भगवान कभी सीधे नहीं आते। वो लोगों के रूप में आते हैं, हालात के रूप में आते हैं, कभी एक अजनबी बनकर, तो कभी एक मौका बनकर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी ने मेरी पूरी सोच बदल दी हो। मैंने आखिरी सवाल पूछा, तो क्या वो बुजुर्ग भगवान थे? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए वो जो भी थे, उन्होंने तुम्हें बचाया, बस वही काफी है। इतना कहकर वो मुड़कर चल दिया। मैं उसे रोकना चाहता था और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। कुछ देर बाद वो भीड़ में कहीं खो गया और मैं वहीं खड़ा रह गया, एक नए सवाल के साथ। क्या सच में भगवान इंसानों के रूप में आते हैं, या ये सब हमारी सोच का खेल है? लेकिन दिल अब भी एक ही बात कह रहा था, जो महसूस हुआ वही सच है। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। अब मैं हर इंसान में, हर घटना में कुछ ना कुछ संकेत ढूंढने लगा, क्योंकि शायद भगवान सीधे जवाब नहीं देते, वो इशारों में बात करते हैं। और जो इंसान
उन इशारों को समझ जाता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। उस दिन के बाद मेरे अंदर जैसे एक नई आंख खुल गई थी। अब मैं सिर्फ चीजों को देखता नहीं था, महसूस भी करता था। हर छोटी घटना, हर मुलाकात, हर मोड़ जैसे किसी अदृश्य योजना का हिस्सा लगने लगा था। लेकिन सच कहूं तो ये बदलाव जितना खूबसूरत था, उतना ही डरावना भी था, क्योंकि अब सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या सच में सब कुछ पहले से तय होता है? क्या हमारी हर परेशानी किसी बड़े मकसद का हिस्सा होती है? और अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर इतने दुख क्यों हैं? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खींचने लगे। एक तरफ मेरी जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, अच्छी नौकरी, मां की सेहत ठीक, घर में शांति। लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन अब भी उस रहस्य में उलझा हुआ था। मैंने धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ त्योहारों पर जाता था, अब बिना किसी कारण के जाने लगा। वहां बैठकर लोगों को देखता, कोई रो रहा होता, कोई मांग रहा होता, कोई चुपचाप बस देख रहा होता, और हर चेहरे पर एक अलग कहानी होती। एक दिन मैं मंदिर के कोने में बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर भगवान सबकी सुनते हैं तो इतने लोग दुखी क्यों हैं? तभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया। उसकी उम्र शायद 8-9 साल होगी, कपड़े फटे हुए, चेहरा धूल से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुझसे पूछा, भैया, आप यहां रोज आते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस कभी कभी। वो मेरे पास बैठ गया और बोला, मैं रोज आता हूं क्योंकि मेरी मां कहती है कि यहां भगवान रहते हैं। मैंने हल्के से पूछा, तो तुम भगवान से क्या मांगते हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं। मैं हैरान हो गया, कुछ नहीं? क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मां कहती है, अगर हम भगवान से सिर्फ मांगते रहेंगे तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? मैंने पूछा, तो तुम यहां क्यों आते हो? उसने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और बोला, बस बैठने। कभी कभी लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे अच्छा लगता है। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, आर्व। मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं भैया, मां ने कहा है कि जो बिना मेहनत के मिले वो लेना नहीं चाहिए। मैं फिर से हैरान रह गया। एक बच्चा जो खुद मुश्किल में है, वो भी ऐसे सिद्धांत पर चल रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारी मां कहाँ है? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बीमार है, घर पर। मेरे दिल में एक झटका सा लगा, जैसे कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। मैंने कहा, चलो, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। वो पहले थोड़ा डरा, लेकिन फिर मान गया। हम दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। वो घर नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर अंधेरा, हवा कम, और एक कोने में उसकी मां लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा, मुझे अपनी मां की वो रात याद आ गई। वही कमजोरी, वही दर्द, वही लाचारी। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ है आपको? उसने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बीमारी है। मैं समझ गया, ये कुछ नहीं ही सबसे बड़ा सच होता है। मैंने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया, जैसे भगवान मुझे फिर से किसी मोड़ पर खड़ा कर रहे हों। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका इलाज होगा। आरव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक आई, लेकिन साथ ही एक सवाल भी। सच में भैया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सच में। लेकिन सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था मैं ये कैसे करूंगा। मेरे पास कुछ बचत थी, लेकिन इतनी नहीं कि पूरा इलाज हो सके। फिर भी
मैंने अगले दिन उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उस रात मैं घर आया और बहुत देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ दिल कह रहा था, तुम सही कर रहे हो। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर तुम खुद फिर से उसी हालत में आ गए तो। ये एक अजीब सी लड़ाई थी। लेकिन फिर मुझे वो बुजुर्ग याद आए। उनकी आवाज, जब इंसान की आखिरी उम्मीद खत्म होती है तभी भगवान अपनी शक्ति दिखाते हैं। मैंने आंखें बंद की और फिर से वही कहा, भगवान, इस बार मैं किसी और के लिए खड़ा हूं। अगर आप हो तो साथ देना। अगले दिन मैं आरव और उसकी मां को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और वही बात कही जो मैं सुनना नहीं चाहता था। इलाज तुरंत शुरू करना होगा। मैंने धीरे से पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो रकम बताई वो मेरी बचत से काफी ज्यादा थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। बस इस बार मैं खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ रहा था। मैंने आरव की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा था, जैसे उसे यकीन हो कि सब ठीक हो जाएगा। और शायद वही भरोसा मुझे भी ताकत दे रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा, इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर ने पूछा, पैसे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं इंतजाम कर दूंगा। ये कहते वक्त मेरे अंदर डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी, जैसे कोई कह रहा हो, आगे बढ़ो। मैं हूं। इलाज शुरू हो गया। पहले दिन मैंने अपनी बचत से पैसे दिए। दूसरे दिन कुछ उधार लिया। तीसरे दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां कभी खुद के लिए खड़ा था। अब फर्क सिर्फ इतना था, इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक मासूम की उम्मीद थी और एक मां की जिंदगी। रात को मैं अस्पताल के बाहर बैठा था, ठीक उसी जगह जहां कभी मैं अपनी मां के लिए बैठा था। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर वही तूफान था। मैंने आसमान की तरफ देखा और इस बार मेरी आवाज थोड़ी अलग थी। भगवान, उस दिन आपने मेरी मदद की थी। आज मैं किसी और के लिए खड़ा हूं। अगर ये आपकी ही योजना है तो अब आगे भी आप ही संभालो। कुछ देर तक सब शांत रहा। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक सन्नाटा। और फिर दूर कहीं से किसी के कदमों की आहट आने लगी। धीरे धीरे वो आहट मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या इस बार भी कोई चमत्कार होने वाला है? कदमों की वो आहट धीरे धीरे मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। मैंने सिर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा ठहराव। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, किसी का इंतजार कर रहे हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। शायद वो समझ गया या शायद महसूस कर गया। उसने कहा, अस्पताल में जो लोग बाहर बैठते हैं ना, उनके पास अक्सर दो चीजें होती हैं, एक डर और एक उम्मीद। मैंने उसकी तरफ देखा। ये शब्द जैसे सीधे मेरे दिल से निकले हों। मैंने धीरे धीरे उसे पूरी बात बता दी। आरव, उसकी मां, पैसे और मेरी हालत। वो चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना कोई हैरानी थी, ना कोई सवाल, बस एक शांति थी। जब मैं बोल चुका तो उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानते हो भगवान सबसे ज्यादा किसकी परीक्षा लेते हैं? मैंने सिर हिलाया नहीं। वो बोला, उनकी जो दूसरों के लिए खड़े होते हैं। मेरे अंदर कुछ हिल गया, जैसे ये शब्द मेरे लिए ही थे। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? जो अच्छा कर रहा है उसी को मुश्किल क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वही लोग चमत्कार के काबिल होते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे बोला, जब तुम अपने लिए लड़ते हो तो वो संघर्ष होता है, लेकिन जब तुम किसी और के लिए लड़ते हो तो वो भक्ति बन जाती है। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने पहली बार
अपनी हालत को एक अलग नज़र से देखा। मैं मजबूर नहीं था, मैं किसी के लिए एक उम्मीद बना था। तभी अंदर से नर्स आई और बोली, मरीज की हालत थोड़ी गंभीर हो रही है, कुछ दवाइयां तुरंत लानी होंगी। उसने पर्ची मेरे हाथ में दी। मैंने देखा और समझ गया, ये वो रकम थी जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हूं। वो शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब क्या करोगे? ये सवाल आसान नहीं था। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने कहा, जो कर सकता हूं वो करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। उसने सिर हिलाया और बोला, यही सबसे मुश्किल कदम होता है। मैं तुरंत उठा और बाहर की तरफ भागा। मेरे पास फोन था। मैंने हर उस इंसान को कॉल किया जिसे मैं जानता था, दोस्त, पुराने साथी, रिश्तेदार, लेकिन हर जगह वही जवाब, अभी नहीं, थोड़ा समय दो, हम खुद परेशानी में हैं। हर कॉल के साथ मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी। मैं फिर से वहीं आ गया जहां कुछ भी नहीं बचा था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, आसमान की तरफ देखा, और इस बार मेरी आवाज कांप रही थी, भगवान, अब सच में कुछ नहीं बचा। मैंने पूरी कोशिश कर ली। अब आप ही कुछ कर सकते हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार मैं अंदर से खाली था। ना गुस्सा, ना डर, बस एक अजीब सा समर्पण, जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया हो। तभी अचानक मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो अस्पताल में एक मरीज के लिए मदद ढूंढ रहे हैं? मैं चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसने कहा, किसी ने हमें आपकी जानकारी दी है। हम एक संस्था से हैं और हम ऐसे केस में मदद करते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्या आप सच में मदद कर सकते हैं? वो बोला, हाँ, हम पूरा खर्च उठाएंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने बस इतना कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल कट हो गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हूं अभी क्या हुआ। फिर अचानक मुझे वो आदमी याद आया। मैं भागते हुए वापस उसी जगह पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, हर जगह, लेकिन वो गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। क्या वो वही था? क्या वो फिर से उसी रूप में आया था? मैं धीरे धीरे बैठ गया और पहली बार, बिना किसी सवाल के, सिर्फ महसूस किया एक सच्चाई, कि जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, जब वो सच में सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, तभी असली चमत्कार होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सुकून था, एक विश्वास कि कोई है जो हर बार सही समय पर आता है। बस हमें पहचानना सीखना होता है। मैं धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था। एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ अब ठीक होने वाला है। डॉक्टर से मिला। उन्होंने कहा, फंड का इंतजाम हो गया है, अब हम बिना रुकावट इलाज जारी रख सकते हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल मेरे अंदर जैसे सब कुछ थम गया। जो डर, जो भाग दौड़, जो बेचैनी पिछले कई दिनों से थी, वो सब एक ही पल में खत्म हो गई। मैं आरव के पास गया। वो कुर्सी पर बैठा था, हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद, शायद वो भी प्रार्थना कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था, सब ठीक होगा ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा था। दिन बीतते गए, इलाज चलता रहा। धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। हर दिन एक छोटा सा सुधार, लेकिन हमारे लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक सुबह डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल गया है,
मैंने जैसे ही ये सुना, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसने मुझे गले लगा लिया और उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद भगवान इसी खुशी में रहते हैं, ना किसी मंदिर में, ना किसी मूर्ति में, बल्कि उस सुकून में जो किसी की जिंदगी बचाने के बाद मिलता है। कुछ दिनों बाद आरव की मां पूरी तरह ठीक होकर घर आ गईं। उस छोटे से घर में जहां पहले अंधेरा था, अब वहां एक नई रोशनी थी। मैं अक्सर उनसे मिलने जाने लगा। आरव अब पहले से ज्यादा हंसता था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक भरोसा था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, भैया, भगवान कैसे दिखते हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी मां ठीक हुई थी ना, वो जो खुशी तुम्हें महसूस हुई थी, बस वही भगवान है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया और शायद समझ गया। उस दिन जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, सूरज ढल रहा था, हवा हल्की थी और दिल पूरी तरह शांत। मैंने चलते चलते आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब समझ गया हूं, आप कभी जाते नहीं, बस अलग अलग रूप में सामने आते हो। उस पूरी घटना ने मुझे बदल दिया। पहले मैं भगवान से मांगता था, अब मैं सिर्फ धन्यवाद करता हूं। पहले मैं हर मुश्किल से डरता था, अब मैं उसे एक संकेत मानता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, तभी भगवान अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। लेकिन एक सच और है, भगवान चमत्कार करते जरूर हैं, लेकिन वो चमत्कार हमेशा किसी इंसान के जरिए होता है। कभी वो बुजुर्ग बनकर आते हैं, कभी एक अजनबी कॉल बनकर, और कभी हमें ही किसी और के लिए भेज देते हैं। शायद इस बार भगवान ने मेरी मदद नहीं की थी। शायद उन्होंने मुझे किसी और की मदद करने के लिए चुना था। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुम आज किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है तुम अभी उस मोड़ पर हो जहां से चमत्कार शुरू होता है। बस हार मत मानो, विश्वास रखो, और अगर कभी मौका मिले तो किसी और के लिए वही बनो जो भगवान तुम्हारे लिए बने थे। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें तुम्हारे रास्ते तक पहुंचाने के लिए होती है। और अगली कहानी शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए।